तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के एनर्जी फ्यूचर की, एक ऐसे सपने की जो दशकों बाद अब हकीकत बन चुका है। और ये कोई छोटा मोटा सपना नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे देश की ऊर्जा की पूरी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की, उस माइलस्टोन की जिसने भारत को दुनिया के सबसे एडवांस न्यूक्लियर पावर वाले देशों के क्लब में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। ये सब हुआ है तमिलनाडु के कलपक्कम में। यहाँ पर भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू हो गया है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, इस एक पल का इंतजार हमें दशकों से था। इस रिएक्टर ने साइंटिफिक भाषा में कहें तो क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। अब ये क्रिटिकलिटी क्या है? आसान भाषा में समझिए, जैसे गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया है और अब वो अपने आप बिना किसी धक्के के चल सकता है। मतलब ये रिएक्टर अब लगातार एनर्जी पैदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक खास तरह के रिएक्टर के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? भारत के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब छिपा है भारत के एनर्जी चैलेंज में। देखिए, दशकों से हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा रही है। हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको चलाने के लिए चाहिए यूरेनियम, और हमारे पास यूरेनियम है बहुत कम। लेकिन हमारे पास थोरियम का भंडार इतना बड़ा है कि हम दुनिया के टॉप देशों में आते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक पेंच है। थोरियम को सीधे सीधे रिएक्टर में डालकर बिजली नहीं बना सकते। ये यूरेनियम की तरह आसानी से टूटता नहीं है, मतलब ये रेडी टू यूज फ्यूल नहीं है। तो इस पहेली का हल कहाँ है? इसका जवाब हमें मिलता है भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा के एक शानदार और बहुत ही दूरदर्शी मास्टर प्लान में। तो ये प्लान था एक 3 स्टेज प्रोग्राम का। बड़ा सिंपल और जीनियस आइडिया था। पहले स्टेज में जो वेस्ट निकलेगा वो दूसरे स्टेज का फ्यूल बनेगा, और दूसरे स्टेज का जो बाई प्रोडक्ट होगा वो तीसरे स्टेज में काम आएगा। इसे कहते हैं क्लोज्ड फ्यूल साइकिल। मतलब कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, सब कुछ काम आ जाएगा। और अब आप समझ गए होंगे कि कलपक्कम में जो हुआ है वो क्यों इतना बड़ा है। यह सिर्फ एक और पावर प्लांट का चालू होना नहीं है, नहीं, ये उस 3 स्टेज प्लान का सबसे जरूरी दूसरा पड़ाव है। ये वो पुल है जो हमें हमारे असली लक्ष्य तक लेकर जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि ये रिएक्टर, ये कमाल की टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। इसके पीछे का आइडिया है तो बहुत सिंपल, लेकिन है एकदम क्रांतिकारी। ये एक ऐसा रिएक्टर है जो फ्यूल को ब्रीड करता है, मतलब नया फ्यूल पैदा करता है। वो जादुई बर्तन वाली कहानी सुनी है? ये बिल्कुल वैसा ही है। मान लीजिए कि 10 किलो फ्यूल डाला और खाना पकाने के बाद जब देखा तो बर्तन में 12 किलो नया फ्यूल तैयार मिला। अब टेक्निकली होता क्या है? रिएक्टर के कोर में, यानी बिल्कुल बीच में, प्लूटोनियम जलकर एनर्जी पैदा करता है। अब इस प्रोसेस में निकलते हैं बहुत तेज रफ्तार वाले न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन जब आसपास रखे यूरेनियम से टकराते हैं तो उस यूरेनियम को नए प्लूटोनियम में बदल देते हैं। और यही है वो जादू जो इस रिएक्टर को जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा बनाने की ताकत देता है। तो असल में ये रिएक्टर एक मशीन है, लेकिन काम 2 करती है। एक तो ये पावर प्लांट है जो 500 मेगावाट क्लीन बिजली बनाएगा, और दूसरा ये एक फ्यूल फैक्ट्री भी है जो भविष्य के रिएक्टर्स के लिए नया प्लूटोनियम ईंधन तैयार करेगा। मतलब एक तीर से 2 निशाने। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। इस जबरदस्त कामयाबी का भारत और दुनिया के लिए आखिर मतलब क्या है? देखिए, इस टेक्नोलॉजी के साथ भारत अब दुनिया का दूसरा देश बन गया है, रूस के बाद, जो इसे कमर्शियलाइज कर रहा है। और ये इसलिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे बड़े बड़े देशों ने इस टेक्नोलॉजी पर काम शुरू तो किया, लेकिन टेक्निकल मुश्किलों की वजह से अपने प्रोग्राम्स को बीच में ही छोड़ दिया था। तो स्टेज 2 की कामयाबी के फायदे बहुत जबरदस्त हैं। सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब ऊर्जा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो जाएगी। दूसरा, ये क्लीन एनर्जी है, यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी ये एक बड़ा कदम है। और तीसरा, ये भारत को दुनिया में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर बनाता है। तो ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग की कामयाबी नहीं है, ये वो चाबी है जो स्टेज 3 का दरवाजा खोलेगी। वो दरवाजा जिसके पीछे थोरियम से मिलने वाली सदियों की क्लीन एनर्जी का खजाना है। ये वो कदम है जो हमारे एनर्जी इंडिपेंडेंस के सपने को हकीकत में बदल रहा है। तो ये जो मील का पत्थर हमने पार किया है, ये असल में 70 साल पुराने एक सपने का सच होना है। एक ऐसा सपना जो आने वाली कई सदियों तक भारत को ऊर्जा दे सकता है।
ये सिर्फ एक टेक्निकल जीत नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर और क्लीन एनर्जी वाले भविष्य की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा और साहसी कदम है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या भारत ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो तो कर दिखाया। अब सवाल ये है कि ये नई ताकत भारत और पूरी दुनिया के भविष्य को कैसे बदलेगी।